जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास होता है या किसे होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों कि बंगाल विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन जो है यह 1905 को हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, 1905 को हुए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। बताइए साथियों कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम हो जाएंगे। तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या हो जाएंगे, तो बैरोमीटर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, बैरोमीटर। आप सभी लोग जो है अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। बताइएगा साथियों कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, तो काली मृदा को साथियों रेगुर मृदा भी बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि भारतीय संविधान जो है ये लागू हुआ था। बताइए कि भारतीय संविधान साथियों लागू कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन हैं। अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में जो है 100% प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से इनको आप याद जरूर कर लीजिए। बताइए कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा, चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, समतल दर्पण का। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, समतल दर्पण साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएंगे। तो अधात्विक खनिज का यहाँ पे उदाहरण आपके हो जाएंगे अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अभ्रक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, मेघालय की राजधानी कहाँ है। बताइए साथियों कि मेघालय की राजधानी कहाँ पर हो जाएंगे। तो मेघालय की राजधानी हो जाएंगे साथियों कहाँ पर, शिलोंग में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, शिलोंग में है साथियों, इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। बताइएगा साथियों कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो याद रखिएगा कि पौधों की वृद्धि जो है ये आपके किससे मापे जाते हैं,
तो ये क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रेस्कोग्राफ से साथियों। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे प्रश्न आता है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह जो है ये वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में क्या है, तो ये प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है अवस्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे साथियों। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी जो है ना कौन सा देश करेगा। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप एक कीजिएगा, इंग्लैंड करेगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंग्लैंड करेगा, याद रखिएगा इनको। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं यदि आप, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। और पीडीएफ यदि आप लोग को रिवीजन के लिए चाहिए तो कमेंट में जरूर आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लगाइए आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जिन भी साथी का ऑप्शन ए है उनका सही जवाब है, 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा। तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। बताएंगे साथियों कि बिहार का कौन सा जिला चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, रोहतास जिला जो चावल की कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सरदार सरोवर बांध के विरोध में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। ये आपको ये बताना है कमेंट में, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आगे प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो ये कहाँ पर अवस्थित है। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, खजुराहो में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। तो विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों याद रखेंगे, इंग्लैंड में ये आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है। तो बताइएगा साथियों यहाँ पे कौन है जो गैर कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। तो गैर कृषि यहाँ पे आधारित उद्योग आपके कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे चमड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है, जिसको चर्म उद्योग बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था। बताएंगे साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यवर्ष हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यवर्ष है ये 1951 से 1956 तक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1951 से 1956। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि देश बंधु उपनाम है। बताएंगे साथियों देश बंधु किसका उपनाम हो जाएगा। तो देश बंधु जो है
ये चित्तरंजन दास का उपनाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है चित्तरंजन दास। आप लोग इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? बताएंगे साथियों कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, लोहा को माना गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोहा को माना गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि वैश्वीकरण का अर्थ है। बताएंगे वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जापान की मुद्रा है। बताएंगे साथियों जापान की जो मुद्रा है ये क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जापान की जो मुद्रा है ये आपके एन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका एन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का यहाँ पे उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का यहाँ पे उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंटासिड का उपयोग होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों कि पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। तो पंचायत समिति का जो पदेन समिति होते हैं साथियों सचिव कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है यह साथियों आपके प्रखंड विकास पद अधिकारी होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बताइए साथियों कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? तो नोकिया नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नोकिया याद रखेंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। चलिए साथियों लगाएंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पे पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों भारत रत्न पुरस्कार जो क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 61 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथियों तो आप यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। बहुत सारे साथियों को पीडीएफ मिल चुका है, आपको अगर नहीं मिला है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपको भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।